हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि नूर आपा कहती हैं कि मचमच देखो सब देख रहे हैं। मचमच सबको भगा देता है और फिर रघु जाता है तो रुखसाना कहती है कि मचमच तुम रघु के साथ जाओ, मैं आपा के साथ में हूँ। और फिर वो चला जाता है। इधर दया माई खड़ी होती है तो रसिका आ जाती है। रसिका कहती है कि मोरलेस आज तो वो संतरा की वजह से बहुत बदनामी हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई है ना। आज उसने दया माई को मात दे दी। इतने में मनोहर भाऊ आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि रसिका, ये तू क्या कह रही है माई से? और तुम्हें पता है आज पहली बार इस न्यायिक सदन में वहिनी की बात नहीं किसी ने मानी। पहली बार वहिनी की हार हुई है। और इतना जब वो कहते हैं तो दया माई को गुस्सा आ जाता, वो वहाँ से चली जाती है। मनोहर भाऊ हंसने लगते हैं। रसिका कहती है अब मैं क्या करूँ? तो वो कहते हैं ये सफाई करो। और इधर रघु और मचमच दोनों लोग जा रहे होते हैं। इतने में रघु की गाड़ी का पहिया गड्ढे में घुस जाता है और वो नहीं निकलता। तो मचमच रघु से कहता है कि भाई मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ। वो कहता ठीक है। मचमच चला जाता है और रघु गाड़ी से उतरता है और फिर वो गाड़ी का पहिया देखने लगता है। इतने में वो गाड़ी का पहिया खुद निकालने की कोशिश करता है। उसे अंतरा का ख्याल आता है। अंतरा ने सत्या से शादी कर ली और इसी गुस्से में वो याद करता है सत्या और अंतरा के बारे में। तुरंत वो खींचता है, कस के गाड़ी का पहिया निकल जाता है। और वो किस तरह से वो याद करता है कि सत्या कहता है कि ये मेरी धर्म पत्नी है। और वो रघु से कहता है जो तेरा था वो तेरे पास है और जो मेरा था वो मेरे पास। और रघु इतने में गुस्से से वो पहिया निकाल देता है और वो कुछ सोचने लगता है और फिर वो भागता हुआ नायक सदन की तरफ भाग चला जाता है। इतने में मचमच खड़ा होता है। मैकेनिक कहता पहिया तो निकल गया है और फिर वो भी चला जाता है। मचमच कहता है आखिर ये भाई को हुआ क्या है, पता करना पड़ेगा। इधर सत्या चाय पी रहा होता है नायक सदन में। वो देखता है सामने से रघु आ रहा है भागता हुआ। और वो जैसे ही रघु को देखता है वो फिर तुरंत अपने कमरे में अंतरा के पास चला जाता है और अंतरा से कहता है कि ये चाय बहुत फीकी है, इसमें मीठा नहीं डाला क्या? तो फिर वो अंतरा के पास आके खड़ा हो जाता है और अंतरा चुपचाप बैठी होती है। वो ये कहता है कि हमारी नई नई शादी हुई है और तुमने अपने पति से कोई गिफ्ट नहीं मांगा, अपने हस्बैंड से कोई गिफ्ट ही मांग लो। तो अंतरा कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए और फिर वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। वो कहता है कि इसमें मीठा नहीं है। तो अंतरा कहती मैं अभी मीठा लेके आती हूँ। तो फिर सत्या कहता है कि तुम बस इसको होंठों से लगा लो तो ये मीठा हो जाएगा। बाहर इतने में रघु आ जाता है। वो सुन रहा होता है। वो ये कहता है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। और वो एकदम से कहता है देखो जो तुम सोच रही हो वो दरवाजे पे आ गया। फिर वो कहता मैं तो मजाक कर रहा था। सत्या कहता है अंतरा से कि आखिर तुम मेरी धर्मपत्नी हो, मुझसे मांगो ना, तुम्हें अपने हस्बैंड से क्या चाहिए? और वो कहती है कुछ नहीं। इतने में रघु दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है एकदम से और सत्या और अंतरा दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। और सत्या अंतरा से कहता है प्रिवेसी के बारे में बात कर रहा होता है और वहाँ पर रघु आ जाता है। रघु खड़ा होता है। अंतरा देखती है कि रघु के हाथ से खून बह रहा है और वो ये देख कर के घबरा जाती है, बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो घूम जाती है रघु का हाथ देखने के बाद। और घूमने के बाद फिर वो रो रही होती है। लेकिन सत्या कहता है कि क्या भाई, आज तुम्हारे भाई की नई नई शादी हुई है, तुम अपने भाई को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्राइवेसी दोगे? तो रघु कहता है कि सत्या तुम मुझे और अंतरा को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। वो कहता है कि सत्या कहता है कमाल है, पत्नी मेरी है और प्राइवेसी तुम्हें चाहिए है। और फिर वो चुप हो जाता है। तो फिर वो अंतरा की तरफ देखता है सत्या और सत्या फिर वहाँ पर खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। अंतरा देखती है, सत्या अंतरा की तरफ देख रहा होता है। फिर अंतरा दरवाजे के पास जाती है और रघु को इशारा करती है जाने के लिए। वो कहती है कि जाओ यहाँ से। और वो कहती है रघु से कि मुझे मेरे पति को प्राइवेसी चाहिए, तुम अभी यहाँ से जाओ। और फिर रघु अंतरा की तरफ देखने लगता है और फिर वो गुस्से से वहाँ से वो निकल जाता है और वो अंतरा की तरफ घूम के देखता है। अंतरा दरवाजे बंद कर लेती है। इतने में रघु फिर वहाँ से चला जाता है। अंतरा खड़ी खड़ी रोने लगती है और वो रो ही रही होती है। इतने में अंतरा के पास सत्या आ जाता है। सत्या आकर के उसके काफ़ी नज़दीक आकर खड़ा हो जाता है। वो ये कहता है कि क्या बात है, तुमने कहा और वो चला भी गया, नॉट बैड। और फिर उसके बाद वो ये कहता है कि
तुमने रघु को छुआ था और तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा, मुझे भी अपना प्रॉमिस तोड़ना ही पड़ेगा। और फिर वो उसके नज़दीक आ जाता है, अंतरा के काफ़ी नज़दीक खड़ा होता है। अंतरा घबराई सी होती है, तो फिर अंतरा रो रही होती है। सत्या कहता है कि चलो ये उधार था, आगे देखेंगे, और फिर वो हट जाता है। अंतरा रो रही होती है। फिर इधर आप देखेंगे कि सत्या दया माई के पास जाता है। वहाँ पर उसकी आई बहुत गुस्से में खड़ी होती है, तो सत्या आ गया होता है और फिर आई कहती है आओ, और अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने उस अंतरा से शादी क्यों की। वो तुमसे प्यार भी नहीं करती है, वो पहले भी रघु से प्यार करती थी और आज भी रघुनाथ से प्यार करती है, फिर तुमने उससे शादी क्यों की। तो फिर सत्या आता है अपनी आई के नज़दीक और सत्या कहता है कि तू हमेशा उस रघुनाथ से ही प्यार करती रही, तूने कभी अपने बेटे से नहीं प्यार किया। तो उसकी आई कहती है तुम्हें ऐसा लगता है। फिर वो ये कहता है कि आई तू मेरी आंखों में देख, तुझे क्या दिखाई देता है। उसकी आई सत्या की आंखों में देखती है, वो कहती है कि मेरे लिए बहुत सारी नफ़रत, रघुनाथ के लिए नफ़रत और खुद के लिए नफ़रत। तो फिर सत्या कहता है कि आई तुझे मेरी आंखों में अंतरा के लिए प्यार नहीं दिखाई देता, तुझे रघुनाथ की आंखों में तो अंतरा के लिए बहुत प्यार दिखाई देता है, मेरी आंखों में तुझे नहीं दिखाई दिया। मैंने एक बार तेरा नाम लेके मैंने अंतरा को पाने की कोशिश की थी, पहली कोशिश की थी, लेकिन तूने उसमें भी मेरा साथ नहीं दिया, और अब तू ये कह रही है। और फिर आई कहती है कि अगर तूने उस अंतरा से शादी कर ली है तो उसको यूज़ कर, जितना चाह उतना इस्तेमाल करो, उसके बाद फेंक दे। और फिर इधर सत्या को ये सुन के गुस्सा आ जाती। सत्या कहता है कि मिसेस अंतरा सत्या नाइक है, वो उसके लिए कुछ भी बोलना आगे से बहुत सोच समझ के, बहुत तोल के शब्द यूज़ करना। वो मेरी धर्म पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुझे मेरी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं दिखाई देता है तो नहीं सही, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, और आगे से उसके लिए कुछ बोलने से पहले तू सोच के बात करना। और फिर इधर रघुनाथ के लिए वो कहती है, आई उसकी कहती है कि अंतरा तेरी कभी नहीं हो सकती, वो पहले भी रघुनाथ से प्यार करती थी और आज भी, और वो करती रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ रघुनाथ से प्यार करती है और वो तन से भी रघुनाथ की हो चुकी है शादी से पहले ही। और फिर सत्य अपनी आई से कहता है कि आगे से अंतरा के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलना, वो मेरी धर्म पत्नी है, उसके बारे में मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप कुछ भी बोलो। और अगर मैं बुरा हूँ तो बुरा सही, तेरे लिए वो रघुनाथ है ना, तुझे उसकी आंखों में प्यार दिखाई देता है तो ठीक है, तू उसी की रह, तू कल भी उसकी थी और आज भी उसी की है आई। और फिर आई उसकी देखने लगती है सत्या की तरफ, और सत्या अपनी आई को मुंह तोड़ जवाब देता है। और उसके बाद दया माई चुपचाप वहीं खड़ी रहती है सत्या से जब वो कहती है, लेकिन सत्या अपनी आई की बात नहीं मानता। वो ये कहता है कि अंतरा मेरी पत्नी है, आगे से मेरी पत्नी के बारे में बोलने से पहले शब्दों को ज़रा तौल लेना। और फिर दया माई को जब ऐसा सुनने को मिलता है, दया माई एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो ये सोचती है आखिर ये सत्या मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। दया माई को काफ़ी बुरा लगता है। दया माई सत्या से कहती है अंतरा को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन फिर सत्या अपनी बात दया माई से कह देता है। वो ये कहता है कि आई वो मेरी धर्म पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। दया माई को जब ये पता चलता है कि सत्या प्यार करता है, तो दया माई कहती है कि मैं जानती हूँ कि तू प्यार करता है, तू सिर्फ रघुनाथ से उसे छीनना चाहता था और तूने उसे छीन लिया बस। और फिर सत्या अपनी आई को ये समझाता है कि अंतरा मेरी धर्म पत्नी है, उसके बारे में अब कुछ भी मत बोलना। और इतना कहकर वो अपनी माँ को आंखें दिखाता है और फिर वो ये कहता है कि आई तू अपना और अपने रघुनाथ का ख्याल रख, ठीक है, मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों लोग खुश हैं। इतना कहकर वो चला जाता है। दया माई को बहुत गुस्सा आता है। इधर रघुनाथ पानी के नीचे हाथ धो रहा होता है टंकी चलाकर, इतने में वहाँ पर अंतरा फर्स्ट एड लेकर के पहुँच जाती है। और जब रघु देखता है कि अंतरा के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स है तो वो कुछ नहीं बोलता है। अंतरा रघु की तरफ देख के मुंह घुमा लेती है। रघु शर्ट पहन रहा होता है तो उसके हाथ में दर्द होता है। अंतरा उसको पलटकर देखने लगती है तो रघु कहता है कि यहाँ पर पे क्यों आई हो, पहले दर्द देती हो और फिर मरहम लगाने के लिए आई। तो अंतरा कहती है कि मैं सिर्फ ये लेकर आई हूँ, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम इस पर ये ट्यूब लगा लेना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। और फिर
रघु कहता है अंतरा से कि मिस कॉल तू ये बता कि तूने उस सत्या से क्यों शादी की, क्या उसने तुझे धमकाया था, उसने तुझे ब्लैकमेल किया था, कुछ तुझसे कहा था तभी तूने उससे शादी की। वो एक राक्षस है, वो अच्छा आदमी नहीं है और तूने उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो अंतरा कहती है कि वो राक्षस जरूर है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम कातिल हो। एक तरफ मंडप में मेरा कातिल खड़ा था और दूसरी तरफ वो सत्या जिसने मेरी जान बचाई, और वो मुझे बेशक परेशान कर रहा था, छेड़ रहा था, लेकिन मुझे उससे दर्द नहीं हुआ। तुम तो मेरे सब कुछ थे, तुमने मुझे इतना दर्द दिया। और जब मेरे सामने दो रास्ते थे, एक तरफ मेरे पिता का कातिल था और दूसरी तरफ वो राक्षस, तो मैंने उस राक्षस को चूज़ किया और मैंने उस राक्षस से शादी करना पसंद किया। ये मेरी खुद की मर्जी है, किसी की नहीं है। उस सत्या से शादी करने का फैसला मेरा खुद का है, उस सत्या का नहीं है। जब रघु को ये बात पता चलती है उसे काफ़ी दुख होता है और अंतरा रघु को ये कह के जाती है, ये रखा बॉक्स और तुम अपने हाथ की पट्टी कर लेना, अब तुम्हें भी दर्द सहने की आदत होनी चाहिए। तो फिर अंतरा कहती है अब दर्द सहने की आदत डाल लो, मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं भी दर्द सह रही हूँ, मैंने भी आदत डाल ली है और तुम भी आदत डाल लो। रघु कहता है कि ये तू क्या कह रही है और ये सही नहीं है। तो फिर अंतरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पिता के कातिल हो, और इतना कहकर वो कहती है कि अब तो दर्द में ही ज़िंदगी बितानी है, तुम भी दर्द सहने की आदत डालो और मैं भी डाल रही हूँ। वो इतना कहने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स रख देती है और चली जाती है। रघु देखता रह जाता है उसको। अंतरा जब जा रही होती है वो रघु को एक बार मुड़कर भी देखती है, लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो सामने से उसके सत्या आ जाता है। सत्या उसको देखता वो कहता है कि कमाल है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें जान जान कह के तुम्हें सर पे बैठा रहा हूँ, और तुम देखो अभी भी उस रघु के पास आई, उस रघु की चोट पर मरहम लगाने के लिए आई थी, कमाल है। और फिर वो जब सत्या अंतरा का रास्ता रोकता है, अंतरा फिर वहाँ से निकल जाती है और सत्या अंतरा को पीछे से देखता रहता है।